subscribe to my channel. BM Audio Books presents Kukri, episode number 5. शादबाग थाने का तफ्तीश का कमरा टॉर्चर सेल की तमसील पेश करता है। दीवारों पर किसी पुलिस वाले ने पान की पिचकारी पोत रखी है जो कम लाइट की वजह से खून के छींटों का गुमान पैदा करती है। ऐसा गालिबन जानबूझकर किया गया है ताकि जिन मुल्जिमान से तफ्तीश की जाए वो जैसे ही अंदर आए इन पर नफसियाती दबाव डल जाए। तफ्तीशी कमरे के दरमियान में एक लकड़ी की साल खोरा मेज है। मेज के दोनों जानिब 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। इनमें से एक पर ज़ोहरा निगार बैठी हुई है, वो अपने होंठ चबा रही होती है। इसके सामने एक फाइल है जिस पर कागजात का ढेर है। एक हाथ से लिखी हुई तहरीर मौजूद है। वो इसे पढ़ते हुए एक लाइन को अपने हाथ में पकड़े बॉल पॉइंट से अंडरलाइन करती है। इतने में तफ्तीशी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। 2 सिपाही जावेद इकबाल को लिए अंदर दाखिल होते हैं। जावेद इकबाल के हाथ अब बंधे हुए हैं और पैरों में बेड़ियां मौजूद हैं। ज़ोहरा निगार पलटकर इसे अंदर आते देखती है। जावेद इकबाल इधर उधर देखे बिना सीधा ज़ोहरा निगार की तरफ आता है और इसके सामने वाली खाली कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ जाता है, जैसे वो जानता हो कि ये कुर्सी उसके लिए खाली रखी गई है। ज़ोहरा निगार जावेद इकबाल को देखती है। इतने में ASI राना तजम्मुल कमरे के अंदर दाखिल होता है और एक कागज़ ज़ोहरा निगार के सामने रख देता है। ज़ोहरा निगार इसे पढ़ती है और असबात में सर हिलाते हुए राना तजम्मुल को देखती है। राना तजम्मुल अपने दोनों हाथ सीने से बांधकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो ज़ोहरा निगार के इशारों का मुंतज़िर है। जिस तरह वो कीनातोज निगाहों से जावेद इकबाल को देख रहा है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ज़ोहरा निगार के इशारे की देर है वो जावेद इकबाल पर टूट पड़ेगा। जावेद इकबाल अलबत्ता इसकी तरफ देखने तक की जहमत गवारा नहीं करता। वो खुद को कुर्सी पर एडजस्ट करता है, अपने हाथों को गर्दिश देता हुआ इन्हें टेबल पर रखता है और फिर ज़ोहरा निगार की आंखों में आंखें डाल लेता है। पूछ सकता हूँ कि यहाँ पहले मेरी लित्तर परेड होगी या सवाल जवाब होंगे? जावेद इकबाल का लहजा हल्का सा सवालिया है, जिसे ASI राना तजम्मुल महसूस कर लेता है। इससे रहा नहीं जाता। ओए किसी कुत्ती दे पुत्र, भौंकना बंद कर, चुपचाप करके बैठा रह और जो मैडम जी पूछे इसका सच सच जवाब दे। ज़ोहरा निगार राना तजम्मुल को हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहती है और एक कागज़ जावेद इकबाल के आगे सरकाती है। ये तुम्हारी तहरीर है। जावेद इकबाल पेपर को देखता है। लगती तो मेरी ही है। ये वो ख़त है जो तुमने रोज़नामा जंग के एडिटर को लिखा, जिसमें तुमने एतराफ़ किया कि तुम 100 बच्चों का कत्ल कर चुके हो। इसको एतराफ़ करना नहीं कहते। मैंने ये ख़त लिखा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मेरी लिखाई हो सकता है कि मैंने किसी और से लिखवाया हो। पहले तो आप इस ख़त का वो क्या कहते हैं फॉरेंसिक करवाना होगा। इसके लिए आपको मेरी लिखाई इस लिखाई से मैच करना होगी। फिर आप मेरी लिखाई और इस ख़त की लिखाई को मैच करने के लिए FIA फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भिजवाएंगे। इधर से अगर जवाब आया कि मेरी लिखाई मैच नहीं करती तो आपका सारा केस टैंपटास हो जाएगा। और अगर इन्होंने कहा कि दोनों लिखाई एक जैसी हैं तो भी कानून के मुताबिक मैं इसको मुस्तरद करने का हक रखता हूँ और मेरी दरख्वास्त पर जज साहब दोबारा फॉरेंसिक का ऑर्डर जारी कर देंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो जब तक ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होगी तब तक आपके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके होंगे। जावेद इकबाल का लहजा धीमा मगर इस्तेज़ाइया है। वो ज़ोहरा निगार को जता रहा है कि वो कानून और कानून के अंदर मौजूद शगाफियों के बारे में बखूबी जानता है। ज़ोहरा निगार इसे सपाट चेहरे के साथ देखती रहती है, फिर ख़त को उठाकर अपने पास रख लेती है। ओके, इसे रहने देते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस लेटर। तुम बताओ, तुमने जो कहा कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया है, इस बात में कितने % हकीकत है? जावेद इकबाल खोजने वाली निगाहों से ज़ोहरा निगार को देख रहा है कि जैसे वो ये जानना चाह रहा हो कि ज़ोहरा निगार इसके मुंह से क्या सुनना चाहती है, और जब वो इसे ये बताएगा कि वो वाकई में सीरियल किलर है तो इसका रद्द अमल क्या होगा। फ़र्ज़ करो कि मैंने 100 बच्चे ना मारे हों,
एवें ही है बोंगी मारी हो तो? जावेद इकबाल ज़ोहरा निगार से पूछता है। इसकी निगाहें एक लम्हे के लिए भी ज़ोहरा निगार के चेहरे से नहीं हटती। तो मैं इस बात पर सुकून का सांस लूंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, तुम्हारा भी शुक्रिया बोलूंगी और तुम्हें चाय पिलाकर यहाँ से रुखसत कर दूंगी। मगर तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा कि तुमने ये मजाक क्यों किया, अगर ये तुम्हारा मजाक था तो। जावेद इकबाल चंद लम्हात का तौक़ुफ़ करता है। वो कुछ सोच रहा है, जैसे अब वो जो बताने जा रहा है इसके लिए दिल ही दिल में अल्फाज मुंतखब कर रहा हो। ज़ोहरा इसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, जैसे वो दिल ही दिल में ये चाहती हो कि ये सब कुछ झूठ निकले और वो राना तजम्मुल से 2 लिप्तर जावेद इकबाल को लगवाकर इसे यहाँ से चलता करे। मगर आज का दिन शायद ज़ोहरा की दुआओं की कबूलियत का दिन नहीं था। एक सिगरेट मिलेगा जी, शदीद तलब हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने का आदी हूँ, 2-3 डब्बियाँ आसानी से मुका देता हूँ एक दिन में। जावेद इकबाल ज़ोहरा से फरमाइश करता है। ज़ोहरा राना तजम्मुल को देखती है, वो जैसे इशारे का मुंतज़िर होता है। झट से अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालता है। पहले वो सिगरेट जावेद इकबाल के लबों से लगाता है और फिर लाइटर से इसे सुलगा देता है। जावेद इकबाल पुरतशक्कुर अंदाज से राना तजम्मुल को देखता है, मगर वो घूरी डालकर वापस दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जावेद इकबाल सिगरेट का भरपूर कश लगाता है। धुआं जावेद इकबाल और ज़ोहरा निगार के दरमियान फिजा में गुम हो जाता है। जावेद इकबाल खनकार कर गला साफ करता है और फिर बोलना शुरू करता है। सच तो ये है मैडम कि मैंने बच्चे मारे हैं और मारे भी पूरे 100 हैं, ना एक कट न एक ज्यादा। ज़ोहरा निगार ये सुनकर सकते में आ जाती है। सबूत क्या है? ज़ोहरा जावेद से पूछती है। 100 बच्चों की लाशें कौन से स्टेडियम में दबाई हैं तुमने? आई एम श्योर तुम्हारे घर में तो इतनी जगह होनी नहीं है। ज़ोहरा निगार का लहजा बता रहा है कि इसे अब तक जावेद इकबाल के दावे पर यकीन नहीं आ रहा है। दफनाई नहीं है, गायब कर दी हैं, जावेद इकबाल जवाब देता है। अच्छा, कैसे गायब की हैं? ज़रा हमें भी तो बताओ कि इतनी ज़्यादा लाशें गायब कैसे की जा सकती हैं। ज़ोहरा निगार का लहजा इस बार मजाक उड़ाने वाला है, जिसे जावेद इकबाल भी महसूस कर लेता है, मगर वो इसका बुरा नहीं मानता। आपको पता है कि ये 100 लाशें गायब करने के लिए तेज़ाब के कितने ड्रम चाहिए होते हैं? सिर्फ एक, और मेरे घर में तेज़ाब के 3 ड्रम इस वक्त भी मौजूद हैं। तीनों भरे हुए हैं तेज़ाब से और इन बच्चों की बाकियात से। जाओ और जाकर चेक करो, बाकी बातें फिर करते हैं। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। राना तजम्मुल एकदम से हरकत में आता है और इसे गर्दन से दबोच कर दोबारा कुर्सी पर बिठा देता है। जब तक इजाज़त ना मिले इस कुर्सी से अपनी टूई चिकने की कोशिश मत करना। फिर जैसे इसे ख्याल आता है कि ज़ोहरा निगार भी मौजूद है, वो एकदम माजरत करने लगता है। सॉरी मैडम, वो गलती से मुंह से निकल गया। मगर ज़ोहरा निगार ने जैसे राना तजम्मुल के जुमले सुने ही नहीं। इसका ध्यान अभी तक जावेद इकबाल के तेज़ाब के ड्रमों वाले एतराफ़ पर है। वो फुर्ती से खड़ी होती है। ठीक कह रहा है ये, पहले हमें इस बात को कंफर्म करना चाहिए। हम यहाँ बैठकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेट्स गो टू हिज प्लेस टू वेरीफाई वॉट एवर ही इज सेइंग। ज़ोहरा मेज से कागजात उठाती है। जी मैडम। राना तजम्मुल सैल्यूट मारता है। इसे लॉकअप में बंद करो, 2 सिपाही साथ लो और फौरन बाहर आओ, हम इसके घर जा रहे हैं। ज़ोहरा बाहर जाने के लिए पलटती है, फिर जैसे इसे कुछ ख्याल आता है वो दोबारा जावेद इकबाल की जानिब अपना मुंह करती है। तुमने इस लेटर में जो अपने घर का एड्रेस दिया है, क्या यही पता है? 100%, जावेद इकबाल इत्मीनान से जवाब देता है। ज़ोहरा तफ्तीशी कमरे से तेजी से बाहर निकलती है, जबकि राना तजम्मुल जावेद इकबाल की तरफ लपकता है, जो सुकून से कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा होता है। Subscribe to my channel.